राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली कथा पढ़ी मैंने। मैं ऑलरेडी जानती थी इस बारे में और कई बार मैंने कुछ रील्स में, कुछ वीडियोस में, बहुत सारे कथावाचक से भी इस कथा के बारे में सुना है, देखा है। बट आज जब खुद पढ़ी तो बहुत ज़्यादा शब्द तो नहीं है, बट बहुत मन है आपसे शेयर करने का, क्योंकि मेरे दिल को छू गई तो मुझ जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिसके दिल को ये छू जाएगी। तो आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कि जगन्नाथपुरी जी में जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और अपने भाई बलराम बलभद्र के साथ क्यों हैं, राधा रानी के साथ वो वहाँ क्यों नहीं पूजे जाते, और जो उनका अनोखा सा स्वरूप है वो किस चीज को दर्शाता है, और ऐसा अद्भुत स्वरूप कैसे प्रकट हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। तो भगवान ने ये रूप, जो जगन्नाथ जी का स्वरूप है, ये इसलिए धारण किया कि कलयुग में जब लोग आएंगे तो एटलीस्ट पूछेंगे कि या जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्वरूप ऐसा क्यों है। एक विचित्र सा स्वरूप, आंखें इतनी बड़ी बड़ी विशाल, हाथ पैर आधे अधूरे। जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्वरूप कैसे बना, इसके पीछे की वजह क्या थी। तो कहते हैं कि राधा रानी की कथा सुनने के बाद, उस रास लीला के बारे में जानने के बाद, उस वक्त को याद करके ये तीनों अपना आपा खो बैठे। कृष्ण जी, बलभद्र, बलराम यानी, और सुभद्रा, ये अपना आपा खो बैठे। और उस वक्त जो रूप इनका था, जो जिस स्टेज में ये लोग थे, उसी स्वरूप को आज हम पूछते हैं जगन्नाथपुरी में जाकर, जगन्नाथ प्रभु के नाम से। तो ये कथा शुरू होती है जब सभी रानियों ने देखा कि श्री कृष्ण रात रात भर राधा 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 कह कह कर रोते हैं, नींद में राधा राधा पुकारते हैं, और हर वक्त उनके मुख पर एक ही नाम रहता है, राधा राधा। तो वो सभी रानियां बहुत सोचने के बाद कि हम किससे पूछें, अगर स्वयं प्रभु श्री कृष्ण से पूछेंगे तो वो अपना आपा खो बैठेंगे, मदहोश हो जाएंगे, बावरे से नाम लेते रहते हैं राधा राधा का। सभी रानियां इतना डिटेल में जानती नहीं थी राधा के बारे में, जानती थी कि उनके स्वयं परमेश्वर का बहुत गहरा नाता है राधा से, बट बहुत ज्यादा कथा पता नहीं थी, स्टोरी बैकग्राउंड पता नहीं था। तो सभी रानियों ने आपस में चर्चा करके सोचा कि माता रोहिणी के पास जाकर हम पूछते हैं कि आखिर प्रभु नींद में राधा 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 इतने बेसुध होकर राधे क्यों पुकारते हैं। तो सभी एकत्रित होकर माँ रोहिणी के पास पहुंची, और रोहिणी माता से जाकर पूछा कि माता, आखिर ये राधा है कौन, ऐसा क्या नाता है हमारे प्रभु का इस राधा से कि ये नींद में भी उसी का नाम पुकारते हैं, ये होश में होते हैं तो राधा की झलक इनमें दिखती है। तो आखिर राधा है कौन, क्या क्या नाता है और क्या स्टोरी है, हम जानना चाहते हैं। अब माता रोहिणी जो है वो ब्रज में कान्हा के साथ रही थी, तो सब रानियों को लगा कि ये जरूर इस विषय में जानती होंगी, ये हमारे प्रभु के साथ रही हैं तो इन्हें तो सब पता होगा।
तो बहुत ही उम्मीद से उन्होंने माता से गुहार लगाई कि आप हमें बताएं कि आखिर क्या है, क्या सच है, क्यों प्रभु बार बार राधा राधा करते हैं। माता रोहिणी ने जवाब दिया कि अरे बावरी, किसके मुख में कौन इतना समर्थ है, किसकी जीभ में इतनी क्षमता है कि राधा रानी का चरित्र बयान कर सके या राधा के बारे में, राधा कृष्ण के बारे में तुम्हें बता सके। मुझ में इतनी क्षमता नहीं है, मैं नहीं बता पाऊंगी। जब उन्होंने मना कर दिया तो रानियों ने फिर से कहा कि नहीं माँ, हम जानना चाहते हैं। आज तो हमें जानना ही है कि आखिर ऐसा क्या नाता है प्रभु का राधा से कि वो भूल ही नहीं पाते हैं और नाम नाम लेते रहते हैं। जब माँ रोहिणी ने इन सब की कही बात को स्वीकारा और राधा रानी का चरित्र बताने लगी, तो माँ रोहिणी ने कहा कि जब मैं चरित्र के बारे में बताऊंगी, राधा रानी की महिमा के बारे में बताऊंगी, उनके नाते के बारे में बताऊंगी, अगर श्री कृष्ण ने इस विषय में सुन लिया या उनके कानों तक भी राधा का जिक्र पहुंच गया तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो रानियों ने कहा कि वो कैसे सुन लेंगे, वो तो इतना दूर सभा में बैठे हैं, वहां से आने में उन्हें बहुत समय लगेगा, वो बलराम के साथ सभा में बैठे हुए हैं, तो कैसे आ जाएंगे। तो फिर भी माता ने थोड़ा सा विचलित होकर कहा कि फिर भी कहीं पे भी हो, राधा का नाम लेते ही उसके कानों तक आवाज पहुंच जाती है, अगर उसने सुन लिया तो हम क्या करेंगे। तो सब रानियों ने मिलके डिसाइड किया और सुभद्रा जो श्री कृष्ण की बहन है उनसे गुहार लगाई कि आप चौखट पर खड़े रहिए और देखते रहिए कि श्री कृष्ण और बलराम आ ना जाएं। वो जैसे ही आने लगे तो हमें इशारा कर देना, हम माँ को रोक देंगे और माँ अपनी कहानी वहीं पे समाप्त कर देंगी, उसके आगे हमें कुछ नहीं बताएंगी। तो सुभद्रा ने कहा कि ठीक है। माँ रोहिणी ने भी कहा कि ठीक है, तुम जाकर वहां चौखट पर खड़ी हो जाओ और देखते रहना कि वो आ ना जाए। जैसे ही कहना आए बताना, मैं यहाँ पे बोलना बंद कर दूंगी। और उन्होंने कहानी सुनानी शुरू करी। बताने से पहले माँ रोहिणी ने कहा कि एक मिश्री का डेला कितनी भी दूर पड़ा हो, कितनी भी दूर रखा हो, उसे सूंघते सूंघते चींटियां कोसों दूर से, मीलों दूर से उस तक आ ही जाती हैं। राधा नाम भी वही मिश्री का डेला है जिसे सुनते ही श्री कृष्ण दौड़े चले आएंगे, और वो कितनी भी दूर बैठे हो उनके कानों तक आवाज चली ही जाएगी। फिर उन्होंने बताना शुरू किया राधा रानी के चरित्र के विषय में, राधा कृष्ण के रासलीला के विषय में। 16,108 रानियां रोहिणी मैया को घेरे बैठी थी इस रासलीला के बारे में जानने के लिए। रोहिणी मैया ने कहा, नंद गांव के करीब एक गांव था बरसाना। बरसाना में विषभानु की राजदुलारी थी राधा रानी। बस इधर राधा बोला ही कि उधर सभा में बैठे श्री कृष्ण के पूरे शरीर में मानो कि जैसे एक बिजली दौड़ने लगी, कुछ होने लगा उन्हें। इधर राधा रानी का नाम लिया और उधर उन्हें उस बात का आभास होने लगा। और एकदम चौंक गए और उनके मन में विचार आया कि इस द्वारिका में कौन है जो मेरी राधा का नाम ले रहा है। कृष्ण को यूं देख बलराम ने पूछा, क्या हुआ कृष्ण? तो कृष्ण चुप बैठे रहे, मानो जैसे उनके अंदर से आवाज बाहर आने की कोशिश कर रही है, बट वो कुछ बोल नहीं पाए। एक जगह पर
बैठे रहना उनका मुश्किल हो गया। और वहां दूसरी तरफ माँ रोहिणी ने पूरा राधा चरित्र की कथा जो थी उसको और आगे बढ़ाना और आगे बताना शुरू किया। वहां जैसे जैसे वो कथा आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे माँ रोहिणी राधा रानी के चरित्र के बारे में बता रही थी, वैसे वैसे कृष्ण का बैठना इतना मुश्किल होते जा रहा था कि उस नाम की जो डायरेक्शन थी, जहां से वो आवाज उनको सुनाई दे रही थी, वो उठे सभा को, इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रहा था, सब छोड़ के, उस सभा को छोड़ के वो उसी दिशा में भागे भागे गए जहां से उन्हें राधा रानी के नाम की पुकार आ रही थी। पीछे पीछे बलराम भी भागे हुए गए। दौड़ते दौड़ते जब चौखट तक पहुंचे तो सुभद्रा ने श्री कृष्ण को रोका, भैया आप अंदर नहीं जा सकते, आपको यहीं रुकना होगा। कृष्णा ने कहा, अंदर नहीं जा सकता, यहाँ खड़े होकर तो सुन सकता हूँ। कितने बरस बीत गए राधा रानी के चरित्र के बारे में सुने हुए, तुम दोनों भी मेरे साथ सुनो। तीनों ने चौखट पर कान लगाए और जैसे जैसे माँ रोहिणी राधा चरित्र बता रही थी, वैसे वैसे तीनों ने बाहर खड़े होके पूरी कहानी, पूरा चरित्र सुना। उधर रोहिणी माँ राधा चरित्र सुनाती गई, इधर ये तीनों सुनते गए, डूबते गए, सुनते सुनते, डूबते डूबते इतना खो गए। उसी दौरान देवर्षि नारद जी आए द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलने। उसी दौरान जब वो आए तो चौखट पर इन तीनों को खड़े हुए देखा और खड़े होकर देखा, सुना कि ये क्या हो रहा है। बहुत हैरान हो गए वो, क्योंकि उन्होंने देखा कि अंदर राधा रानी के विषय में बात हो रही है और बाहर ये तीनों खड़े होकर, इनका जो शरीर है वो पिघल रहा है, पिघलने लगा था। ऐसा लिखा है कि श्री कृष्ण का, बलभद्र का और माता सुभद्रा का जो शरीर है वो पिघलने लगा था राधा सच्चरित्र सुनते सुनते। हाथ पिघलने लगे, पैर पिघलने लगे, आंख बड़ी बड़ी विशाल हो गई, शरीर मानो कि धंस गया मिट्टी के अंदर, जिस जगह वो लोग खड़े थे उस जगह पर। सब सोचे ऐसा कैसे हो सकता है। हम तो कहते हैं ना कि आज कहा जाता है कि लोहा कभी पिघल नहीं सकता, बट लोहे को भी अगर गर्माहट दी जाए तो वो भी पिघल जाता है। और उसी प्रकार सच्चे प्रेम की जब सुंदर चर्चा होती है, उसका वर्णन किया जाता है कहीं पे, तो इंसान का शरीर पिघलने लगता है। अब प्रभु ने एक इंसान के रूप में जन्म लिया था, प्रेम की बात सुनकर, राधा रानी की बात सुनकर वो पिघलने लगे। कहाँ होगा आज की दुनिया में, कलयुग में ऐसा प्रेम? कहाँ होगा किसी का ऐसा चरित्र कि इंसान का शरीर ही पिघलने लगे उस विषय में सुनने के बाद। और कृष्ण का वही स्वरूप जो नारद जी ने देखा था उड़ीसा के जगन्नाथपुरी धाम में, तीनों का वही रूप, वही पिघला हुआ स्वरूप, बड़ी बड़ी आंखें, जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा का, तीनों का वो रूप वहां स्थापित है। और इसीलिए कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी धाम जो है, जो स्वरूप है उन तीनों का वहां पे,
वो राधा रानी के प्रेम का निर्वाण है, राधा रानी के प्रेम को दर्शाता है वो स्वरूप, वो पिघला हुआ, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला अधूरा सा स्वरूप। जगन्नाथ भगवान जो है वो प्रेम के देवता है, प्रेम में पिघले हुए प्रभु हैं, स्वरूप है हमारे मदन मोहन का, कृष्ण का। और भगवान ने ये स्वरूप, ये रूप इसीलिए धारण किया कि कम से कम कलयुग में जब लोग आएंगे तो पूछेंगे तो सही कि ये अद्भुत सा स्वरूप कैसे है, ये रूप कैसे प्रकट हुआ। जानने की कोशिश तो करेंगे, हाथ अधूरे, पैर अधूरे, बड़ी बड़ी विशाल आंखें। और उसी वक्त ये कथा कोई ना कोई कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में सुना रहा होगा कि इसीलिए ये तीनों का स्वरूप राधा रानी के प्रेम में पिघल कर इस तरीके का हो गया। और अगर आप श्री कृष्ण से भी कहेंगे ना कि राधा रानी के चरित्र के बारे में बताएं या अपने प्रेम के बारे में बताएं, तो शायद वो भी हाथ खड़े कर देंगे। ऐसा अद्भुत प्रेम। शब्दों में तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता इसका। राधा रानी के बारे में बताने की क्षमता इससे ज्यादा शायद किसी की भी नहीं, मेरी भी नहीं। बस शायद उनके रंग में रंग जाओ, बस। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।